हाँ तो नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बिहार बोर्ड क्लास 8 के बुक का प्रश्नावली 2.2 का जो है 1 से लेकर 3 तक करेंगे। इसके पिछले वाली वीडियो में हम आपको 2.1 पूरा 1 से लेकर 10 तक करा दिए थे और आज इस वीडियो में हम 2.2 करेंगे। तो ये 3 प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न दे रहा है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाता जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए कि कोई संख्या x है, x हो गया, उसके आधे यानी कि x/में 2, आधे में से क्या करेंगे 1/4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत सिंपल प्रश्न है, आपको हम समझा देते हैं, समझ जाइएगा बहुत जल्दी। हाँ तो देख सकते हैं, माना कि संख्या बराबर x, ये हो गया। अब कह रहा है संख्या के आधे में यानी x/2। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा था, कोई भी संख्या है, प्रश्न में आपका दे रहा था कोई भी संख्या आधे में से 1/4 को घटाया जाए तो आधा क्या है x/2। अब घटाना है तो माइनस कर देंगे, कितना 1/4 को, यही ना हो गया। अब कर कितना आएगा तो 1/8 आएगा घटाने पर, तो 1/8 हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए पहले एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा एलसीएम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2x लिख देंगे और -1 बराबर 1/8। अब इसको उधर गुना कर देंगे तो इसको इधर 8 गुना 2/x माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 4। चलिए इधर कर देते हैं, 8 है तो 8 में गुना करेंगे तो 8 का 8 में 16x माइनस में 8 बराबर में 4। 16x बराबर 4 प्लस में 8, 16x बराबर हो जाएगा 8 4 12, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, 16 यहाँ पर x हो जाएगा तो बराबर में 12/16 काट देंगे, 3 दाम में 4 दाम में, x बराबर हो गया आपका 3/4 आंसर। आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न, देख लीजिए यही हो गया प्रश्न आपका। अब चलिए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न जो है इसका बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। क्या होगा, इसमें जो है लंबाई चौड़ाई दिया हुआ नहीं है और बोल रहा है परिमिति इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। क्या होगा लंबाई चौड़ाई। चलिए बहुत सिंपल प्रश्न है, इसमें आपका एक फॉर्मूला भी लगेगा। आयत की लंबाई, आयत की परिमिति बराबर क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी फॉर्मूला से बनाएंगे इसको। क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर कितना x, लंबाई पहले दे रहा है, लंबाई x हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बोला है प्रश्न में चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, यानी कि x माइनस 5। क्या है, लंबाई x है तो x क्या है, x में से माइनस कर देंगे 5 को, आ जाएगा चौड़ाई वही x माइनस 5, इतना मीटर, इधर इतना मीटर। अब हम आगे चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब क्या करेंगे, लिखेंगे आयत की परिमिति बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। इंग्लिश में लिख दिया लंबाई जोड़ चौड़ाई, हिंदी में लिख सकते हैं, यहाँ पर लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया।
अब लंबाई चौड़ाई यानी परिमिति कितना दिया हुआ था, तो 110 मीटर और बराबर में तो लंबाई कितना था, तो x था और प्लस x माइनस 5 है चौड़ाई। ये हो गया आपका लंबाई चौड़ाई लिख दी। x हो गया लंबाई, देख सकते हैं x लिखी है लंबाई, और चौड़ाई हो गया x माइनस 5, तो x माइनस 5 हो गया। अब 110 मीटर बराबर देख सकते हैं, एवं आपको पिक्चर देखकर समझा सकते हैं। मान के चलिए ये हो गया आपका आयत, पिक्चर भी बना दीजिएगा, ऐसे अच्छा रहेगा। अब इसका क्या होगा, ये हो जाएगा लंबाई और ये चौड़ाई हो गया, यही हो गया। पिक्चर भी आप बना सकते हैं। अब इसका जो है आयत दिया हुआ है 110 मीटर और लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है क्या होगा। लंबाई चौड़ाई तो हम माने हुए, उनको दिया थोड़ी है एक्चुअल में कितना लंबाई चौड़ाई है। तो 2 गुने x 2x माइनस में 5, 110 मीटर बराबर में 4x माइनस 10। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, प्लस 10 और 4x। अब क्या करेंगे, 120 बराबर हो जाएगा आपका 40x। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 120 बटा में 4, काट देंगे 2 दाम में, ये 60 हो जाएगा, ये 1 दाम में 30 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया x बराबर 30। अभी ये आंसर नहीं आया पूरा, ये x बराबर यानी लंबाई निकला है मात्र, अभी चौड़ाई निकालना ही है। तो लिख देंगे आयत की लंबाई बराबर क्या है, x है, तो x बराबर क्या आ गया 30 आ गया, 30 मीटर, और चौड़ाई बराबर क्या है x माइनस 5, तो क्या हो जाएगा बराबर में 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25 मीटर। ये हो गया आपका आंसर हो गया आपका। देख सकते हैं बहुत आसान प्रश्न था। कोई भी प्रश्न तो उतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन हाँ बनाने से तो अच्छा ही रहता है, बनाने पर ही समझा जा सकता है कोई भी प्रश्न को। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, यानी कि चीनी का जो वर्तमान मूल्य अभी नहीं दे रहा है, कह रहा है 25% वृद्धि होने पर, इसमें वर्तमान में 25% की वृद्धि हो जाता है तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो है 32 रुपया हो गया। यानी पहले जो है चीनी का मूल्य था वो 100 रुपया मान लेंगे, तो क्या होगा 100 रुपया में 25% बढ़ रहा है, तो फिर कह रहा है 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। प्रारंभ में पूछ रहा है, यानी पहले, जब अभी 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है तो पहले कितना था। चलिए निकालिए इसको सीधा निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न हो गया आपका। मान लेंगे, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर x हो गया 100 रुपया। तो अब क्या करना है, अब ये जो है इसमें 25% की वृद्धि हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रहा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं x 25% यानी कि x का प्लस लिख देंगे और फिर x लिख देंगे का 25% वृद्धि हो रहा है बराबर क्या लिख देंगे, कितना का चीनी का मूल्य कितना हो रहा है 1 किलोग्राम चीनी का, तो 32 रुपया हो गया। तो अब क्या होगा x और प्लस में आप देख सकते हैं का मतलब होता है गुना, ये दोनों के बीच गुना हो जाएगा, तो क्या होगा नीचे परसेंट यहाँ दिया हुआ है तो नीचे 100 हो जाएगा, तो 25 बटा में 100 गुना हो जाएगा x बराबर हो गया 32। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर जो है आ गया है। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये जो है 25 के ये 100 कट जाएगा, ये हो गया 1 दाम में, ये हो गया 4 दाम में, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस x बटा में 4 बराबर 32, ये हुआ।
अब एलसीएम निकाल लेंगे दोनों को, इनका जोड़ निकाल दीजिए, 4 आ जाएगा। 4x प्लस में x बराबर में 32, 4x और 1x, 5x हो गया। 5x बराबर हो गया 32 गुने 4, ये हो गया आपका 5x बराबर 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ये हो गया आपका। तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे x बराबर 128 और बटा में 5। अब क्या कर देंगे, अब सीधा भाग लगा देंगे और x बराबर जो भी आएगा, x बराबर जो है आपका भाग लगाइएगा 108 और 5 से भाग लगाइएगा तो 2 दाम में, और फिर 2 3 5 3 और पॉइंट उतरेगा तो 6 दाम में, वही 2 5 पॉइंट यानी 0.6 रुपया जो है पहले चीनी का मूल्य था। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया। और अब चौथा प्रश्न जो है कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये तीनों प्रश्न जो है आपको समझ में आया। समझ में आया तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।